अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.10 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.10 सारी की सारी हार्मोनिक सीक्वेंस के रिलेटेड है। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है, इससे पहले हमने जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात की। अब हम हार्मोनिक सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन ऑफ नंबर्स is called a harmonic sequence if the reciprocals of the terms are in arithmetic progression। कि एक सीक्वेंस जो है नंबर्स की, एक नंबर्स की जो सीक्वेंस हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस तब कहलाएगी इफ द रेसिप्रोकल्स, अगर उसके जो उल्ट हैं रेसिप्रोकल जो हैं वो टर्म्स होनी चाहिए आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होने चाहिए। एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो अगर उसके रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं तो उसे हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं। तो देखें द सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस थी 1 1/3 1/5 1/7 आर इन एचपी। तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो अब अगर इसके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक मीन के अंदर हैं तब ये जो सीक्वेंस है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी या फिर हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। देखें 1 1/3 1/5 1/7, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और 1/3 इसका रेसिप्रोकल 3 होता है, मैंने लिख दिया। 1/5 इसका रेसिप्रोकल 5 होता है और 1/7 है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी? 7 होगा। तो अब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये कैसे है जरा देखें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने बात की थी कॉमन डिफरेंस की। अगर एक सीक्वेंस के अंदर नंबर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मैंने कहा सेम हो, तब जो वो नंबर्स होते हैं, वो जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। देखें दूसरी टर्म में से आपने पहली माइनस करनी होती है। अगर आप दो कंसेक्टिव टर्म्स लेके जा रहे हैं तो 3 -1 करते हैं 2 आ जाएगा। जब आप 5 और 3 को लेंगे तो 5 - 3 2 आ जाएगा। जब आप 7 और 5 को लेंगे तो 7 - 5 = 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस बन रही है और ये किसके अंदर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो इसके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो क्या होंगे जी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी लिहाज से डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ एचपी। आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। जबकि उसने हमें एक सीक्वेंस दे दी हुई है प्रोग्रेशन 1/3 1/5 1/8 अप टू सो ऑन, आगे चल रहा है काम। तो हमने इसके हिसाब से जी नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। हम पहले ऐसा करेंगे कि इसके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो लेंगे, यानी कि इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम क्या बना लेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, उससे हम जो है वो नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास नाइन्थ टर्म आ जाएगी तो हम इसे उल्टा देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो जो है सीधी सी बात वो हमारे पास एचपी आ जाएगी। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं जी। इसके जब 1/3 1/5 1/8 अप टू सो ऑन, ये किसके अंदर है जी? आर इन एचपी। तो ये एचपी के अंदर है। तो अगर हम इसके रेसिप्रोकल्स ले लें तो ये मैं लिख लूं, अगर 3 5 एंड 8 आर इन एपी, तब जो है जी एपी के अंदर होंगे ये। अब हम नेक्स्ट से मजीद सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर करते आए हैं। हमें चाहिए a9 की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता था, अगर आपको याद हो, an = a1 + n - 1 × d। ठीक है, आपको a9 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम बना देते हैं, क्या बनेगा? ये a1 एज इट इज आ जाएगा, n जो है वो 9 - 1 आ जाएगा और d की वैल्यू एज इट इज की रहेगी। वो हम जो है वो इस सीक्वेंस में से निकालते हैं बाद में। a1 + 8d आ जाएगा जी, और ये आपके पास a9 टर्म का फार्मूला है। तो इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब इस जो सीक्वेंस है इस प्रोग्रेशन को लेके चलें और इसमें से वैल्यू निकालें a1 की और d की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a9 की जी। देखें a1 क्या है? हमारे पास 3 है और अब हमें दूसरी वैल्यू d की चाहिए। तो हमने दो कंसेप्टिव टर्म में से जो है दूसरी में से पहली को माइनस करना होता है। 5 - 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 a9 = a1 की वैल्यू 3 है प्लस 8 और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब जो है हम
नेक्स्ट से सॉल्व करेंगे तो ये 8 2 बार 16 होता है जी, 16 और जमा 3 जब हम करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। ये 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 19। अब हमने चूंकि बात की थी एचपी की, तो हमें आंस भी 9th टर्म निकालनी है, वो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, टेकिंग इन एचपी, लास्ट पे हम जो है एच लिख देंगे, इन एचपी A9 इज इक्वल टू, यहाँ ये AB के अंदर 19 आई है तो ये HP उसका रेसिप्रोकल में चली जाएगी तो ये 1/19 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है जी आंसर होगा A9 किसके इक्वल आ जाएगी 1/19 के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसने कहा हुआ कि फाइंड 12th टर्म ऑफ द HP, आपने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है HP की। तो आपके पास बाकी सारा सिस्टम जो है वो ऐसे ही होगा, आपने A9 की जगह पे A12 लिखना है और यहाँ n की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, 12 - 1 करेंगे तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद जिस स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसमें वो कह रहा है कि इंसर्ट 5 HMs बिटवीन फॉलोइंग गिवन नंबर्स -2/5 एंड 2/13। उसने क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि आपने इंसर्ट करने हैं 5 हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं। किस तरह, फॉलोइंग गिवन नंबर्स, आपको ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं इनके दरमियान जो है वो 5 हार्मोनिक मीन्स चाहिए। स्टूडेंट्स हमने बात की अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की, अब जो है वो हम हार्मोनिक मीन के ऊपर बात करेंगे। हार्मोनिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक मीन ये होता है कि अ नंबर h is said to be harmonic mean। arithmetic mean के अंदर हमने कहा था कि a number a is said to be arithmetic mean, और geometric mean की जब बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि a number g is said to be geometric mean। अब ये हार्मोनिक है तो इसमें हम कहेंगे a number h is said to be harmonic mean between two numbers a and b, इसको जो है वो HM भी कह सकते हैं। दो नंबर्स हैं a और b, उसके दरमियान भी आपके पास हार्मोनिक मीन है जी। देन फिर हम इसे कह सकते हैं A, H और B किसके अंदर है जी, R in HP के, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर है जी। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट A and B द टू नंबर्स एंड HB द देयर HM के A और B जो है वो दो नंबर्स हैं, H जो है वो उनका हार्मोनिक मीन है। देन 1/H अगर जो है, क्योंकि हम ऐसे सॉल्व नहीं करते होते, हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ले जाते होते हैं क्योंकि डेफिनेशन हमें ये कहती है, तो हम ऐसा लिखेंगे 1/A 1/H और 1/B जो है R इन किसमें चला जाएगा जी, A P के अंदर चला जाएगा। देन अब हमने इसके लिहाज से जो है वो फार्मूला निकालना है। हमारे पास ये होता था अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता था जी, A + B/2 के, तो उसके हिसाब से ही हमने जो है वो यहाँ पे करना है। अब ये जो दरमियान वाला है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि हम जो है ये सीक्वेंस को किसके अंदर ले गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हम इस हिसाब से लिखें। दरमियान वाला क्या है जी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अरिथमेटिक मीन जो है वो इक्वल टू होता है A + B/2, तो अब आप देखें कि AM तो यहाँ पे 1/H है तो हम ऐसे लिख देंगे, और A की वैल्यू क्या है 1/A प्लस B की वैल्यू 1/B है, ओवर आ जाएगा आपके पास 2। अब इसको मजीद जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ नीचे ये AB आ जाएगा और ये 1 अगर हम लिखना चाहें B + A आ जाएगा जी, ओवर 2 है। तो अगर आप इसको जो है मजीद जो सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, B + A ओवर आ जाएगा AB, और जब हम ये इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। मजीद इसे हम लिख सकते हैं A + B ओवर हो सकता है जी 2AB। अब ये इसके है जी 1/H है, लेकिन हमें तो चाहिए H, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करनी है और हार्मोनिक मीन की बात करनी है, तो यहाँ H हम जो है वो इस टर्म को उल्टा देंगे, इसको भी उल्टाया तो 1/H था H हो गया, इसको उल्टाया तो 2AB ओवर क्या आ जाएगा A + B आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जी हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा। इसके हिसाब से ही हम नेक्स्ट जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यही फार्मूला जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होगा। लेकिन ये हार्मोनिक मीन जो है, इधर मैंने जो है पिछले फार्मूले जितने भी आए A1 स्टूडेंट्स इस्तेमाल हुआ, A1 क्या होता है और A1 क्या होता है। देखें ये अगर कैपिटल A1 है तो ये आपके पास क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है। A1 आपने पहला जो है अरिथमेटिक मीन है और ये पहली टर्म है।
तो इसके हिसाब से आप लोगों ने बात करनी है। अब देखें A1 जो था, यहाँ फार्मूला था A1 प्लस D, और इसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है, A1 ही रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो A2 है, A2 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, A1 प्लस D, और अगर मुझे A3 चाहिए तो ये आ जाएगा A1 प्लस 2D, क्योंकि वो फार्मूला जो जनरल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, वो टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता था। और अब जब हमने अरिथमेटिक मीन निकालना होता था, ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता था, या फिर अब हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, उसके लिए जरूरत होगी जो यहाँ बेस में होगा वही हमारे पास जो है वो D के साथ होगा। अगर हमें हमारे पास A2 चाहिए होता था तो ये A1 प्लस 2D ही आता था, और अगर A3 की जरूरत होती थी तो A1 प्लस 3D आता था। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे जो है वो H1 इस्तेमाल होगा, H2 इस्तेमाल होगा, H3 इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने 5 लेने तो H5 तक हम जाएंगे और जो है वो से वैल्यू निकाल के देंगे। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं एक सीक्वेंस की तरह लिख देता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ये इनके दरमियान है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/5, ठीक है जी। और फिर इसके बाद H1, H2, H3, H4, H5, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 2/30। तो यहाँ मैं लिख दूंगा R in HP। तो ये HP के अंदर है, लेकिन हम जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे, तब जो है वो मजीद इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ले जाएंगे तो इनका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये 5 ओवर क्या आ जाएगा 2 -7 आ जाएगा, ये 1/H1 और 1/H2, 1/H3 और 1/H4 और 1/H5, और यहाँ पे आ जाएगा 13/2 R in AP। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चला गया है। अब आपने इसके हिसाब से जी वैल्यू निकालनी है और मजीद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने क्या निकालना जी, H1, H2, H3, H4 और H5 की वैल्यू चाहिए हमें। तो इसके लिए जरूरत होगी, देखें A1 था तो हमारे क्या चाहिए होता था जी, A1 प्लस D, ठीक है। A2 है तो यहाँ हम लिखते होते थे A1 प्लस 2D, लेकिन यहाँ पे A1 की जगह 1/H1 है तो हम लिखेंगे 1/H1 इज इक्वल टू A1 प्लस D, और अगर A2 है तो 1/H2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें जब ये हमारे पास वैल्यू 1/H2 की आ जाएगी तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और उठा देंगे दोबारा, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर चला जाएगा और हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब हमने वैल्यू निकालनी है जी A1 की, और फिर इसके बाद वैल्यू निकालनी है D की। तो इन दोनों की वैल्यू जो है हम निकालते हैं। किससे निकालनी है जी, आपने ये जो आपको A1 दिया हुआ है और फिर इसके बाद आपको A7 दिया हुआ है, इन दोनों को आपने जो है वो कोई इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास वैल्यू आ जाए किसकी, A1 की और D की। तो इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है A1 और D के ऊपर। तो पहले जो है वो हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, -5/2, ये आपके पास A1 है तो हम इसे लिख देंगे -5/2। फिर इसके बाद हमें जरूरत होगी ये हमारे पास, क्योंकि हमने D निकालना है तो D की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो हम इसे मजीद नेक्स्ट लिख लेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी टर्म्स आ रही हैं जी, n इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और a n लास्ट टर्म जो हमारे पास कौन सी है वो 13/2 आ जाएगी। अब इसे हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, a n जो है वो हमारे पास 13/2 है। फिर इसके बाद a1 की वैल्यू देखें आप, -5/2 निकाली हुई है हमने, -5/2 आ जाएगी, प्लस n जो है वो 7 -1 और d आ जाएगा 13/2। तो ये माइनस का है, दूसरी साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6d आ जाएगा जी। मजीद से सॉल्व करते हैं। तो ये अगर जो है वो आप लिखना चाहें इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 13 + 5 इज इक्वल टू है जी 6d के।
तो 13 + 5 तो ये 18/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6d आ जाएगा। ठीक है, इसे मजीद सॉल्व करते हैं तो ये 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 6d। जब इसे मजीद सॉल्व करें तो ये d इज इक्वल टू आ जाएगा 9/6। तो d की वैल्यू जो है वो 3 बार 9 होता है, 3 2 बार 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई जी, d इक्वल टू आ जाएगा 3/2 के जी। अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है, a1 की वैल्यू भी आ गई है। अब हम जो है वो ये हमारे पास इस एज हो गए हैं इस चीज के कि हम h1 और h2 h3 की वैल्यू निकाल लें। तो 1/h1 क्या आ जाएगा, a1 + d। a1 की वैल्यू जो है वो हमें पता है -5/2 और d की वैल्यू आई है जी 3/2। तो ये आ जाएगी, अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2/-2/2 है तो ये -1 हो जाएगा जी। और फिर इसके बाद 1/h2 है तो ये आपके पास आ जाएगा a1 + 2d। तो a1 की वैल्यू क्या है जी, a1 की वैल्यू -5/2 है, +2 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, -5 और +3 2 बार 6 और ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 1/h3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/h3 क्या है जी, a1 + 3d इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा प्लस 3 × 3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब हमने इसे सॉल्व करना है तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और -5 और +9 आ जाएगा तो 4/2 आएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सॉरी 1/2 नहीं, ये सिर्फ 2 ही रहेगा क्योंकि कट गया है। तो 1/h3 है, 1/h4 की वैल्यू चाहिए तो ये हम इसे लिख सकते हैं a1 + 4d। तो ये आपके पास -5/2 + 4, d की वैल्यू 3/2 है, 2 से 4 से कैंसिल, 2 2 का 4 होता है इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये 2 है -5 प्लस ये क्या आ जाएगा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो यहाँ से कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आ जाएगा आपके पास। तो आप लिख सकते हैं -7/2 जी। अब आपके पास एक और वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू क्या है जी 1/h5 की। तो 1/h5 जो है वो मैं निकालता हूँ। जी स्टूडेंट्स 1/h5 किसके इक्वल होगा, a1 + d 5d आ जाएगा इज इक्वल टू a1 की वैल्यू -5/2 है प्लस 5 और d की वैल्यू 3/2 है। तो हम इसे लिख सकते हैं -5 + 15/2। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10/2 आ जाएगा और जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1/h5 इसके इक्वल आ जाएगा जी, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आपके पास जितनी भी टर्म्स आई हुई हैं ये सारी ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं और जब हम दोबारा इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर लेकर जाएंगे तो हम इसे उल्टा देंगे तब जो है वो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे जी। 1/h5 है तो h5 क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है, 1/h1 है तो h1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1/h2 है तो h2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/h3 है तो यहाँ पे h3 क्या होगा जी, 1/2 हो जाएगा। 1/h4 है तो h4 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/7 आ जाएगी, ये माइनस नहीं आएगा जी साहब जी। अब आपके पास सारी टर्म्स आ गई हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence HM और जी क्या हमारे पास h1 तो -1 था, h2 2 आ गया है और h3 जो है 1/2 है और h4 की वैल्यू 2/7 है और h5 की वैल्यू आ गई है जी 1/5। तो ये आपके पास जी 5 HMs आ गए हैं। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल जो है वो इसी तरह का ही है, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कहता है कि द 7th एंड 10th टर्म ऑफ एन एचपी के हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर 7th और 10th टर्म जो है वो 1/3 है 7th टर्म और 5/21 जो है वो 10th टर्म है रिस्पेक्टिवली। तरतीब के साथ फाइंड इट्स 14th टर्म, आपने जो है वो 14th टर्म फाइंड आउट करनी है। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब जो है वो तरतीब के साथ, यानी कि पहला उसमें 7th का कहा हुआ है तो इसका मतलब पहला जो आपके पास टर्म होगी वो 1/3 की वैल्यू है, 1/3 7th टर्म की वैल्यू है और 5/21 किसकी है, 10th टर्म की
वैल्यू है, तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। फाइंड इट्स 14th टर्म, आपने 14th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये 14 आपने फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं जी। सॉल्यूशन क्या है इससे, इन एचपी, पहले हम जो है वो एचपी का हवाले से बात करते हैं। एचपी के अंदर उसने कहा कि A7 जो है वो 1/3 है, और फिर जो कह रहा है कि A10 जो है वो कह रहा है 5/21, ठीक है। आपने मालूम क्या करना है, A14, ठीक है। तो इन एपी के अंदर ले चलते हैं जी काम। एपी के अंदर क्या होगा, A7 इज इक्वल टू हो जाएगा 3K, और A10 किसके इक्वल हो जाएगा, 21/5 के। हमने वैल्यू फाइंड करनी है A14 की जी। हमारे पास फार्मूला अगर जो है वो हम लगाएं तो वो तब जब हमारे पास वैल्यू होगी A1 की। तो हमने A1 की वैल्यू निकालनी है कुछ इस तरह से, और B की वैल्यू भी निकालनी है ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए A14 की। उसके लिए हम जो है वो अरेंज करेंगे जी इन दोनों टर्म्स को। देखें A7 को मैं लिख सकता हूँ फार्मूले के हिसाब से A1 + 6D, ठीक है। और A7 तो उसने कहा कि 3 के इक्वल है, तो हम A1 + 6D जो है ये इक्वल टू रख लेते हैं 3 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। और A10 के ऊपर अगर हम बात करें तो A10 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 + 9D, ठीक है। जबकि उसने A10 की वैल्यू दी है, कहता है कि A10 इक्वल टू है इसके 21/5 के। तो अब आप ऐसा करें, A1 + 9D इज इक्वल टू कर लें 21/5, तो ये जो है इक्वेशन 2 कह लें जी इसे। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, तो A1 + 9D इज इक्वल टू आ जाएगा 21/5, और फिर इसके बाद A1 + 6D जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 3KD। तो आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस, ये भी माइनस, साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3D आ जाएगा इज इक्वल टू 21/5 माइनस आ जाएगा जी 3, तो 3D इज इक्वल टू 21 - 15 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 5। D 3D इज इक्वल टू, यहाँ जब आप देखें कि 21 - 15 है तो यहाँ 6/5 आ जाएगा। D इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, तो ये 2/5 आ जाएगा। देखें D की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 वैल्यू आ गई। अब ये D की वैल्यू 2/5 है, हमें चाहिए A1 की वैल्यू, तो हम पुटिंग कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो A1 + 6D की वैल्यू 2/5 है इज इक्वल टू है 3 के, तो A1 इज इक्वल टू 12/5, ये प्लस का है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 3 - 12/5 आ जाएगा जी। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये आपके पास 15 - 12 ओवर क्या आ जाएगा 5, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 3/5। तो A1 की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। हम जो है वो टर्म हमने फाइंड करनी है A14, इसने कहा हुआ पूछा है, तो A14 की फार्मूले के हिसाब से AN इज इक्वल टू A1 + n - 1D है, तो A1 एज इट इज प्लस n 14 है, 14 - 1 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, साथ D है, तो A14 वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है जी 3/5 है, और प्लस 13 आ जाएगा, और D की वैल्यू आप जानते हैं कि ये 2/5 है, तो यहाँ 3/5 प्लस 26/5 आ जाएगा, ये 29/5 आ जाएगा। तो A14 की क्या वैल्यू आ गई 29/5। तो ये था जी हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है जी। अगर आपका कोई इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।